नारायण देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयन्तीः वंशकल्पतरुश्चिपा सिन्धुवेक्षपतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्रह्मण चरिताय कृष्ण वृंदाय नमः। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और हम श्रीमद् भागवत से चर्चा करने की चेष्टा कर रहे हैं। और यहाँ पर ब्रह्मा जी जो हैं उनको भगवान श्री कृष्ण चतुश्लोकी जो भागवत उसका ज्ञान दे रहे हैं। और ये 4 श्लोकों के ऊपर ही सारी भागवत जो है ब्रह्मा जी ने जो आगे नारद को बताई। और नारद ने जो है श्री वेद व्यास मुनि जी को, और वेद व्यास मुनि ने 18,000 श्लोकों की इसके ऊपर रचना की। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा को कहते हैं, जैसे हमने पिछली बार एक श्लोक का हमने वर्णन करने की चेष्टा की थी, थोड़ा सा फिर और करते हैं। भगवान पहले श्लोक में कहते हैं ब्रह्मा को, ब्रह्मा अहम एवास में वाग्रे नान्य जत जल सत्परम पश्चात हम ये जो विशिष्य स हम। हे ब्रह्मा, वो भगवान मैं ही हूं जो सृष्टि के पूर्व विद्यमान था। जब मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था, तब इस सृष्टि की कारण स्वरूप भौतिक पृथ्वी नहीं थी, जिसे तुम अब देख रहे हो वो भी मैं हूं, और प्रलय के बाद जो शेष रह जाएगा वो भी मैं हूं। तो भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मा को, ब्रह्मा जब सृष्टि नहीं थी तब भी मैं था, सृष्टि जब प्रलय हो जाएगी उसके बाद भी मैं रहूंगा, और ये जो अभी जो तुम सृष्टि देख रहे हो ये भी मैं ही हूं। ये भगवान की जो जो भी कुछ चल रहा है भगवान की शक्ति के अंतर्गत चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं, मैं दक्षिणा प्रकृति सूते से चराचर हेतु नान्य जगत भी परिवर्तित है। ये अर्जुन, ये सब कुछ जो भी प्रकृति है ये स्वतंत्र नहीं है, ये मेरे अधीन चल रही है। जो भी कुछ है सब कुछ मेरे अंतर्गत है। और आगे भगवान ब्रह्मा को कहते हैं, रत्यर्थम यत प्रतीयत ना प्रत्यात्मी तद विद्यात्म माया यथा वासो यथा तमः। ये ब्रह्मा, जो भी कुछ, कोई भी कितनी भी कीमत का हो, जो भी तुमको प्रतीत हो रहा है, जो नहीं प्रतीत हो रहा है, कभी उसका संबंध मेरे से नहीं है, तो उसको माया जानो। Whatever appears to you anybody, if it is not connected with me, मेरे रिलेशन के संग नहीं है, तो वो माया है। साधारणतः यहाँ पर ये जो दूसरा श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है हम सबके लिए। यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा को कह रहे हैं, विष्णु भगवान, कि जो भी वस्तु कैसी भी हो, कितनी भी बहुमूल्य हो, कभी उससे भगवान की जो है स्मृति नहीं हो रही, भगवान के साथ संबंध नहीं स्थापित होता, उसको माया जानो। यहाँ पर हमारे जो माया मुक्त चेतना चैतन्यता में एक बात कही है, माया मुक्त जीवेर नहीं सत्य कृष्ण ज्ञान, जीवेरे कृष्ण पाए कहला कृष्ण वेद पुराण। माया के मुग्ध होकर जो जीव है वो भूल जाता है कि उसका संबंध कृष्ण से है। जैसे जो हम कई बार एग्जाम्पल दे चुके हैं, जैसे झरने का पानी होता है, स्वच्छ होता है, मगर जब वो मिट्टी के साथ, जमीन के साथ उसका संपर्क होता है तो वो गंदला हो जाता है। शुद्ध पानी जो होता है मिट्टी के साथ मिलकर गंदा हो जाता है। तो उसी तरह जो जीव है उसका संबंध कृष्ण से है, मगर जब इस माया जगत में आता है, जड़ जगत में आता है, तो भूल जाता है कि उसका संबंध जो है भगवान श्री कृष्ण से है। इसी को माया कहा जाता है। माया का अर्थ ये नहीं है कि कोई जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि जो धन संपत्ति वो माया है। धन संपत्ति का संबंध कभी भगवान से है तो वो माया नहीं है। उसके विषय में नारायण हमारी रामायण में श्री वाल्मीकि मुनि जी बताते हैं, नारद जी ने एक ऋषि को कहा कि अहो बलवती माया मोहत्य अखिलम जगत, ये सारा अखिल जगत जो है, सारा जगत जो है, अहो बलवती, कितनी कितनी बलवान माया है कि ये जो सारा जगत जो है वो भूल जाता है, पुत्र मित्र कलत्र सब दुखे न योजते हैं।
उसकी मैं आपको ट्रांसलेशन पढ़ के दिखाऊं कितनी अच्छी है। भगवान के यहाँ पर रामायण में कहते हैं, ओह माया बड़ी प्रबल है, ये संपूर्ण जगत को मुंह में डाल देती है तथा स्त्री पुत्र और मित्र आदि के द्वारा सबको सब प्रकार के दुखों से संयुक्त कर देती है। प्रद्रव्य द्रव्य अपराणेन कलत्रम जोशितम युत अंत श्रम श्रम मुत्तज्य एव एव प्रयाति वे। मनुष्य प्राय धन का अपहरण करके जो अपनी स्त्री आदि का पोषण करता है, वे किस काम का, क्योंकि अंत में उन सबको छोड़कर वह अकेला ही परलोक की राह लेता है। नारद जी आगे कहते हैं, मम माता मम पिता मम भार्या मम आत्मजा मम यदि इदम जंतु ना ममता बाध्यते वृथा। किस तरह ममता के संग बंध जाता है व्यक्ति कि ये मेरा पिता है, ये मेरी माता है, ये मेरी पत्नी है और ये मेरा शरीर है। इस बंधन में व्यक्ति बंध जाता है और इस बंधन में व्यक्ति बंध होते अहम ममेति अपने आप को शरीर मान बैठता है। इसी को माया कहा जाता है। और इस जगत में हम देखते हैं कि किस तरह व्यक्ति माया मुग्ध होकर भगवान विष्णु को भूल जाता है कि मेरा संबंध विष्णु से है, कि किस तरह मैं अपना वो संबंध स्थापित करूं और यहाँ पर तरह तरह के दुखों को प्राप्त करता है। तो माया जो है, अब यहाँ पर ये जो श्लोक है, रते अर्थम प्रतीयत ना प्रतीयत चात्मी तद विद्यात्म माया जथा बासो यथा तमः। ये इस तरह है कि जिस तरह हमारी परछाई होती है, सब व्यक्ति की, जो भी व्यक्ति चलता है आप देखेंगे धूप में परछाई होती है हमारी, तो माया जो है भगवान की परछाई की तरह है। जब हम चल रहे हैं, जब आगे सूरज होता है तो हम आगे लाइट के सामने हो, तो माया जो है, जो हमारी परछाई हमारे पीछे को होती है, परछाई आगे नहीं आती, परछाई कभी दिखाई नहीं देती। लाइट सामने है तो हमारी परछाई पीछे को आती है। इसी तरह जो भगवान है, भगवान की जो परछाई है, उसी को माया कहा जाता है। भगवान को भूल जाना, भगवान का विस्मृति हो जाना। और ये जो भगवान की विस्मृति है, तीन तरह से होती है। सबसे पहली जो स्मृति है भगवान की भौतिकवाद। भौतिकवाद मीन कि इस शरीर के लिए जो सुख समृद्धि के लिए धन संपत्ति, अपना जो भी परिवार के संबंधी या किसी मित्र के साथ उससे संबंध बनाना। हमारे पूज्य हनुमान प्रसाद जी एक बात कहते हैं कि जो माया है वो किस तरह जटिल थी। वास्तव में हम संसार से इतना हमको लगाव नहीं है। किसी के हमारे सामने कोई घर टूट रहा हो, हमको उसके उससे कोई मतलब नहीं होता। हमारे सामने किसी का धन नष्ट हो जाए, हमको उससे भी कोई मतलब नहीं होता। हमारे सामने हम देखते हैं किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, गाड़ियां टूटी हुई हैं, हमको उससे कोई, हम अपने अपने मस्ती में चले जाते हैं, क्योंकि हम उसको समझ, वो हम अपना नहीं समझते उनको, क्योंकि हमारा उनके साथ संबंध नहीं, हम उनको अपना समझ नहीं रहे, तो हमको वो दुख नहीं दे रहे हैं। परंतु इस इतने बड़े संसार में इतनी ज्यादा बिल्डिंगे हैं, इतनी ज्यादा गाड़ियां हैं, इतनी ज्यादा धन संपत्ति है, और इतने हर एक व्यक्ति के अपने अपने माँ बाप हैं, अपने अपने भाई बहन है, अपने अपने सगा संबंधी हैं, मित्र बंधु हैं। किसी का कोई मित्र मर जाता है, किसी का कोई 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 हाँ, उसका संबंधी मर जाता है तो कोई दुख नहीं होता, ठीक है मर गया कोई बात नहीं, किसी से कोई संबंध नहीं है। तो वास्तव में ये सारा संसार जो है, ये संसार संसार नहीं है। संसार के अंदर हम कहां पर फंस गए हैं, यहाँ पर रते अर्थम मृत प्रेत नाकृति चात्मी तद विदितात्ममायं यथा वासो यथा तमा। कहां पर फंस गए हैं? कुछ थोड़े से लोगों के हिस्से में बस। हमारी गाड़ी, हमारा घर, हमारी प्रॉपर्टी, इससे हमारा मन बहुत दुखी होता है। थोड़ी सी संपत्ति, यही माया है, इसी के अंदर हम फंस जाते हैं। तो यहां पर जो इसको भौतिकवाद कहते हैं। और कई बार जो भौतिकवाद में साधारणतः लोग भगवान को भी नहीं पहचानते। कई बार बोलते किसने देखा है भगवान, छोड़ो ना, अरे खाओ पियो आनंद करो मजे करो, मरने के बाद किसको याद रहेगा। इसको कहते हैं नास्तिकवाद।
क्यों? कि वो उनका संबंध इतना शरीर से, वो आत्मज्ञान उनको नहीं है, तो वो यही समझते हैं भी कोई बात नहीं, जैसे कुत्ता बिल्ली अपना खाया पिया सोया संभोग किया मर गया, उसी तरह अपना जो जीवन शैली जो रखते हैं, उसके लिए कहते धर्म विहीना पशु भी सहाना। पशु भी समाना क्यों कहा गया है? आहार निद्रा भय मैथुन चा, केवल आहार किया, निद्रा किया, मैथुन किया और अपने को बचाया किसी न किसी तरह प्लानिंग करके, योजना कर करके, तो इसको कहा जाता है धर्म विहीना। भगवान की जो 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 धर्म है, जो कर्तव्य है, जो आत्मा का कर्तव्य है, उसको ना करने वाले को यहाँ पर कहा गया कि पशु भी समाना। तो इसको नास्तिकवाद कहते हैं, जो नास्तिक है। सबसे पहले जो जो माया, ये नास्तिकवाद की माया है कि हम भगवान को नहीं मानते। उसके बाद एक और माया आती है, वो है निराकारवाद माया। निराकारवाद माया क्या है? जो निराकारी हैं वो ये सोचते हैं ठीक है, हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। अच्छा, तो आत्मा के बाद क्या है? ये जो आत्मा है, ऊपर कोई भगवान, उनको ये नहीं पता कि कौन भगवान है, उस भगवान को भगवान नहीं मानते हैं। तो वो बोलते हैं क्योंकि उन्होंने इतना दुख देखा है इस संसार में, शरीर के संबंध से दुख देखा है, तो वो सोचते हैं कि ये संसार सारा दुखमय है, इसका मतलब जो पर जगत है, जो दूसरा जगत है, वहां पर ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो उनकी ये स्पेकुलेशन, उनका ये मानना है। तो नेति नेति, तो नेति नेति में वो उनका ये मानना है कि ये जो ऊपर जो भगवान है वो निराकार होगा, भगवान भगवान साकार नहीं हो सकता है। और उनका मानना है कि एक ज्योति स्वरूप होगा, ज्योति है, उस ज्योति में जाकर हम समा जाएंगे, अपने साधन योजना वगैरह करके हम उस ज्योति में समाएंगे, तो उससे हमारे को इस संसार के जो 84 लाख योनि है वो मुक्ति हो जाएगी। इसको निर्वाण कहते हैं। जैसे बुद्धा की फिलॉसफी, जो बुद्ध फिलॉसफी है, उसका सिद्धांत है, वो मानते हैं कि 84 लाख योनियां हैं। बुद्ध का जन्म भी आ, हमारे भारत में ही हुआ। तो बुद्ध के हमारे शास्त्रों में अवतार माना गया है, मगर जो अवतार है वो विष्णु तत्व नहीं है, वो जीव तत्व है। जीव को जब कोई जब हम भगवान जब शक्ति देते हैं, तो उसको कहते हैं कि जो शक्तावेश अवतार कहा जाता है। भगवान के अलग अलग अवतार हैं। भगवान जो है स्वामंश, स्वयं अंश, जो अपने आप को भगवान विस्तार करते हैं, जो विष्णु, वो भगवान, वो ही भगवान है, विष्णु ही मात्र भगवान है। और भगवान ब्रह्मा के रूप में, शिव के रूप में जब प्रकट होते हैं, तो उनको गुण अवतार कहा जाता है। किसी जीव को भगवान शक्ति दे, मनवंतर अवतार, युग अवतार, अलग अलग अवतार होते हैं, युगों में अलग अलग लीला अवतार। राम और कृष्ण जो है लीला अवतार है। और इसी तरह जो जीव को जब किसी को शक्ति दे दी जाए, तो उसको जो है शक्तावेश अवतार कहा जाता है, कि भगवान की शक्ति उसको दिया। तो उस समय जब कलयुग का प्रभाव बढ़ गया, तो कलयुग के प्रभाव में कुछ नास्तिक लोगों ने, ब्राह्मणों ने ही नहीं, नास्तिक लोग, जब राक्षसी असुरी लोग जब आ जाते हैं, तो भगवान के नाम पर, हमारे जो सनातन धर्म, उसके नाम पर मांस मदिरा खाने लग जाते हैं। तो उनको ठुकराने के लिए, उनका निवारण करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने जो बुद्ध को भेजा, और बुद्ध की जो है, जिसको बुद्धम शरणामि गच्छति, बुद्ध की शरण में जाओ, तो क्या है? अहिंसो परम धर्म, की जो अहिंसा है वही परम धर्म है। भगवान को छोड़ो, भगवान की बात मत करो, क्योंकि भगवान के नाम पर वो लोग हत्याएं कर रहे थे। तो इसलिए उन्होंने वहां पर वेद शास्त्रों को ठुकरा दिया। जब वेद शास्त्रों को ठुकरा दिया कि वेदों को छोड़ दो, विष्णु को भी छोड़ दो, देवी देवता जो भगवान से संबंधित हैं उनको भी छोड़ दो, इनको हम कुछ लेना देना नहीं, सनातन धर्म को ही रिजेक्ट कर दिया, तो वास्तव में क्या हुआ? नास्तिकवाद, कि भगवान को छोड़ दो, देवताओं को छोड़ दो, वेद पुराणों को छोड़ दो। 84 लाख योनियां हैं, और ये 84 लाख, ऊपर ज्योति वोति भी नहीं है कुछ, जो निराकारवाद कहते हैं, ऊपर कुछ नहीं है। तो इस यही जो
पंचभूत शरीर है, यही सब कुछ है, और ये बार बार ये बार बार जन्म लेता है। तो हम इसको क्या करें, इसका निर्माण कर दे, इसको योग के संग जो पद्धति बुद्ध धर्म में, जो बुद्ध पंथ में, धर्म नहीं पंथ में, बुद्ध पंथ में जो पद्धति उन्होंने सिखाई, उससे हम निर्वाण प्राप्त कर लेंगे। और जो भी हमारे पंचभूत हैं, ये पंचभूत मानते हैं, वो भी बुद्ध ने ये माना पंचभूत हैं, और ये पंचभूत पंचभूतों में समा जाएंगे तो हम 84 लाख योनियों से हमारा निपटारा हो जाएगा। तो इसको कहते हैं नास्तिकवाद। एक नास्तिकवाद तो ये हुआ कि जो जो भौतिक संसार में फंसे हुए हैं, भोगों में फंसे हुए, उसको नास्तिकवाद कहते हैं। एक नास्तिकवाद ये बुद्ध धर्म, ये नास्तिकवाद, कंप्लीट नास्तिकवाद, इससे क्योंकि भगवान को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। जो भगवान को रिजेक्ट कर दे, विष्णु को रिजेक्ट कर दे, देवताओं को रिजेक्ट कर दे, वेद शास्त्रों को रिजेक्ट, उसको नास्तिकवाद कहा जाता है। अब उसके बाद भगवान श्री कृष्ण स्वयं जो है शंकर जी के जो रूप में, उस शंकर जी जो हैं वो आकर शंकराचार्य जी के रूप में आकर यहाँ पर अवतरण होते हैं। उन्होंने देवी पार्वती को पहले ही बोला था, हे देवी, मैं कलयुग में आऊंगा ब्राह्मण के रूप में, असत्य भाषण, असत्य भाष बोलकर मैं असत्य बोलूंगा और एक नया शास्त्र तैयार करूंगा, शंकर भाष्य। शंकर भाष्य में क्या किया उन्होंने, उन्होंने फिर बुद्ध को जो है, बुद्ध की जो नास्तिकवाद जो सिद्धांत है, उसको वहां से निकाला। सिद्धांत को कैसे निकाला, उनको डिफीट किया श्रीपाद शंकराचार्य जी ने। अरे ना ना, ये तो बिल्कुल गलत है, ये सिद्धांत ही ठीक नहीं है, हमारे वेद शास्त्र बिल्कुल ठीक हैं, हमारे देवी देवता बिल्कुल ठीक हैं। और जो श्रीपाद शंकराचार्य जी ने आकर इस बात दोबारा हमारा जो सनातन धर्म है उसकी स्थापना की, कलयुग में 2500 साल पहले उनकी स्थापना की, वेदों को स्थापित किया। वेद ठीक हैं, हमारे शास्त्र ठीक हैं, हमारे पुराण ठीक हैं, हमारे देवी देवता ठीक है, हमारे ठाकुर ठीक है। मगर अब वो बोले कि भगवान विष्णु को उन्होंने छोड़ दिया, कि भगवान विष्णु ही परम है, वो बोले परम, तो सनातन धर्म की स्थापना ही नहीं हो रह सकती थी। तो उन्होंने वापिस दोबारा आकर फिर यहां पर आके श्रीपाद शंकराचार्य जी ने एक निराकार भाष्य लिखा। निराकार भाष्य जो है उसको प्रोत्साहित किया कि भगवान है मगर वो निराकार है, ज्योति से सब कुछ आता है, पहले ये बता दिया सारा कुछ। मगर क्योंकि शंकर जी कैसे बताएंगे गलत, जब लोग पूरे जुड़ गए, सब कुछ जुड़ गए, लोगों से सिद्धांत से जुड़ गए, फिर उन्होंने एक और सिद्धांत दिया। उन्होंने क्या सिद्धांत दिया, अंत में जो सिद्धांत दिया, और जो अंत का सिद्धांत होता है वही प्रमुख सिद्धांत होता है। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर तरह तरह की आपको दवाई देता है, आप दवाई नहीं ले रहे हो, पहले थोड़ी सी जो दवाई है उस संबंधित दवाई वो देता है, कभी आपने गलत दवाई ले ली, आपकी बीमारी बड़ी हुई है और दवाई गलत चल रही है, तो उसको पहले बुलाते हैं, उसको पहले थोड़ा सा उपचार करते हैं, उपचार करके उसको जो है पहले तो दवाइयां देते हैं, अच्छा ये दवाई नहीं है, ये कुछ और दे रहा हूं, तो उसको ऐसे बहाने से दवाई दे दिया जाता है। दवाई देने के बाद फिर अंत में सिद्धांत पकड़ाते हैं। शंकराचार्य, श्रीपाद शंकराचार्य ने भी अंत में सिद्धांत दिया। पहले उन्होंने वेद शास्त्रों की स्थापित कर दी, देवी देवताओं की स्थापित कर दी, उन्होंने फिर एक सिद्धांत दिया, कुछ भी मान लो, आप देवी को मानो, आप, उन्होंने पंचदेव उपासना स्थापित की कि आप शंकर जी को, देवी को और गणेश को और सूर्य नारायण और विष्णु को, किसी की उपासना करो, आपको ज्योति में पहुंच जाओगे। पहले तो ये सिद्धांत दे दिया। इनको कहते हैं पंचदेव उपासना। ये निराकारवाद में आता है, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या है कि उद्देश्य हम, आपको मुक्ति मिल जाएगी, आप ब्रह्म ज्योति में चले जाओगे। मगर अंत में वही श्रीपाद जो हमारे शंकराचार्य जी, उन्होंने बाद में एक लास्ट सिद्धांत दिया जो कि परम सिद्धांत माना चाहिए। जैसे अब डॉक्टर के पास आते हैं, फाइनल जो दवाई देता है डॉक्टर, फाइनल दवाई, सबसे सब इलाज कर दिया उसके बाद एक फाइनल दवाई देता है, उसी को परम परम जो 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 बीमारी का असली जो दवाई का जो जो इलाज है, जो जो मरीज है, जो उसकी मर्ज है, उसकी जो बीमारी है, उसका असली उपचार जो है वो लास्ट दवाई होती है। पहली दवाई शुरुआती है, बाद में जो असली दवाई,
अंत की कौन सी दवाई दी लास्ट में? जो लास्ट जाने से पहले शंकराचार्य, श्रीपाद शंकराचार्य जी ने क्या दिया? उन्होंने भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, हे मूढ़ मते तू गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर। ये लास्ट उनकी जो है, उनकी इंफॉर्मेशन है, जो लास्ट इंस्ट्रक्शन रादर। तो शंकराचार्य जी ने तो निराकारवाद का भी प्रोत्साहन किया, परंतु उनकी भी जो इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि हमारा वो जो हमारे वेद शास्त्रों की उन्होंने इसीलिए उनकी जो शंकराचार्य ये पांचवी जो है गुरु परंपरा है, मगर ये जो परंपरा है निराकारवाद में आती है, मगर फिर भी अंत में उनकी जो इंस्ट्रक्शन है, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, हे मूढ़ मते, हे मूर्ख, गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर। मगर एक और निराकारवाद है, वो लोग ना तो वेद शास्त्रों को मानते हैं, ना वो लोग ठाकुर जी को मानते हैं, ना वो भगवान विष्णु को मानते हैं, ना देवी देवताओं को मानते हैं। वो मानते हैं, हाँ है, वो बोलते हैं विष्णु भी है, देवी देवता भी है, मगर इन देवी देवताओं को वो एक केवल जो हमारे विशेषकर राम और कृष्ण जो है उनको एक महापुरुष मानते, उससे ज्यादा नहीं मानते। और वो जो निराकारवादी हैं वो लोग क्या कहते हैं? उनका कहना है कि जो हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है, और इस आत्मा का संबंध एक भगवान है। वो भगवान भगवान कोई नहीं, वो लाइट है, एक ज्योति स्वरूप है। उस ज्योति में गुरु लेके चला जाएगा आपको, वही जो गुरु है वो उस ज्योति में आपको लेके चला जाएगा, उसको मुक्ति कहते हैं। तो वहां पर वो लोग भगवान विष्णु को नहीं मानते, ना वो पाठ पूजा मानते हैं, ना वो आरती मानते हैं, ना हमारी जो जो हमारे तीर्थ है, ना हमारे जो श्राद्ध हैं, या जो भी हमारी जो हिंदू सनातन प्रणाली है, उसको ठुकरा कर, बिल्कुल ठुकरा कर उनको, और कभी राम कृष्ण को माने भी तो उनको मात्र और मात्र एक एक उनको महापुरुष मानते हैं। तो वो एक और बात है, वो कहते कि जो जो गुरु है वो विष्णु से भी ऊपर है, राम कृष्ण से ऊपर है। इसको कहते हैं निराकारवाद। ये निराकारवाद नहीं, वास्तव में इसको कहते हैं नास्तिकवाद, जो कि आप ये कह सकते हैं कि एक एक तो बिल्कुल भौतिक नास्तिकवाद, और एक कह सकते हैं धार्मिक नास्तिकवाद। धर्म के आधार के ऊपर नास्तिकवाद का ये प्रचार है, क्योंकि यहाँ पर भगवान को ठुकरा दिया गया है, यहाँ पर विष्णु को ठुकरा दिया गया है, यहाँ पर हमारे वेद शास्त्रों को ठुकरा दिया गया है, हमारी जो जो पूजा पद्धति है उसको ठुकरा दिया गया है। उसमें प्रमुख जो लोग हैं वो लोग आते हैं कबीर, कबीर और गुरु नानक, ये प्रमुख लोग हैं। तो इन्होंने हमारे जो सनातन धर्म के विरुद्ध एक नया पंथ शुरू किया। तो ये जो पंथ है, इस पंथ के अंदर राम का नाम भी है, कृष्ण का नाम भी, किसके बगैर व्यापार चलना नहीं, उसका चल नहीं सकता था उनका व्यापार। तो राम कृष्ण को भी बीच में खींचा, मगर वो कहते ये राम वो नहीं है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा। ये राम जो हिंदू पूजा करते हैं, सनातन धर्म में जो चीज राम की पूजा कर रहे हैं, वो तो दशरथ का बेटा है बस। भगवान को केवल दशरथ का बेटा मानते हैं सारे ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहब में भी। तो वास्तविक में ये नास्तिकवाद है। और जो घटघट में लेटा राम है वो कोई अलग राम है। तो ये उनकी कहानी, उनकी सोच है, ये कबीर की सोच है वास्तव में। तो कबीर की ही सोच जो है गुरु ग्रंथ साहब में आई है। तो इसको नास्तिकवाद, इसको निराकारवाद कहते हैं। तो ये भी क्या, इसको क्या कहते हैं? मायावाद। मायावाद क्या? क्योंकि जो जो चीज अर्थम यद प्रतीयत ना प्रतीय चात्मी तद विद्यात्म माया यथा बासु यथा तमा। जिसका संबंध भगवान से नहीं है, जो भगवान को आपसे भगवान के साथ संबंध नहीं स्थापित कर सकता, तो समझ लो वो जो वस्तु है वो नास्तिकवाद है। जिस तरह पिछली बार हमारे वो लड़का जो सर्वभौमा जी का पुत्र सहदेव पूछ रहा था कि प्रभु जी वो जो आ, आ,
आप साईं बाबा के बारे में बात कर रहे थे कि साईं बाबा की पूजा जो है कि भूत प्रेत की पूजा है, कि वो वहां तो वो भूत है। तो हमारे भी तो जैसे प्रभुपाद समाधि में बैठे या हमारे और जो गुरु लोग समाधि में बैठे, उनसे क्या भेद है? बहुत भेद है, जमीन आसमान का भेद है। जमीन आसमान का कैसे भेद है? मुसलमानों में, ईसाइयों में एक बात आती है, वो जब व्यक्ति मरता है तो वो शरीर को जलाते नहीं है। उनके मत में, धर्म नहीं वो मत है, एक वो मजहब है, धर्म नहीं, धर्म केवल सनातन धर्म होता है। उनके मत में, उनके मजहब में ये बात है कि जब व्यक्ति मरता है तो उसको दफना दिया जाता है, तो वो बोलते क्यामत का दिन आएगा तो वहां पर आत्मा और शरीर में भिन्नता नहीं है। भले वो रूह कहते हैं मगर रूह से और शरीर से वो भिन्न नहीं समझते। रूह कैसे चलती है, आत्मा कैसे, रूह को, आत्मा को रूह कहते हैं वो। तो वो सोचते हैं, उनका कहना मानना है कि एक दिन आएगा, सब लोग मरेंगे, सब लोग मर के उसको दफना दिया जाएगा, फिर क्यामत आएगी तो सब लोग जिंदा होंगे, सब इकट्ठे होंगे। उसको उसको वो जो जजमेंट डे, क्यामत का दिन आएगा, सब लोग इकट्ठे होंगे। फिर वहां पर जो भी उनका, जो अल्लाह है या खुदा है या भगवान है, गॉड है, जो भी है, इंग्लिश में गॉड कहते हैं, वो लोग फिर वो डिसाइड करेगा कि जो मेरे वाले लोग हैं वो इधर आएंगे, जो 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 दूसरे शैतान के लोग हैं वो नरकों में जाएंगे, वो नरकों में बैठे रहेंगे। तो ये सब लोग जिंदा हो जाएंगे, ये उठ जाएंगे सब लोग, इसलिए इसको कब्र कहा जाता है। तो ये मरे नहीं, ये अभी सो रहे हैं। तो कई बार आप देखोगे ईसाई धर्म में होता है RIP, रेस्ट इन पीस, क्योंकि उनको सिद्धांत का नहीं पता है। तो वो कहते हैं रेस्ट इन पीस, कि अभी रेस्ट कर रहा है, चलो शांति के साथ तुम रेस्ट करो। तो हमारे हिंदू भी मूर्ख है आजकल, कोई मरता है तो उसको RIP लिखते हैं। अरे RIP किसको लिखते हैं? ये तो भूतों को लिखते हो RIP। तो हमारे शास्त्र में क्या है, जब तक व्यक्ति का जो संस्कार नहीं हो जाता, उसमें क्या होता है कि हमारे संस्कार जब जलाया जाता है तो इसी का कारण है कि जो आत्मा होती है 13 दिन के लिए, जो आत्मा है वहां पर आत्मा जाना नहीं चाहती, क्योंकि उसका शरीर से बहुत संबंध होता है, शरीर को छोड़ना नहीं चाहती। भले कितने से बड़े, गंदे से गंदा शरीर हो जाए, बूढ़े से बूढ़ा शरीर हो जाए, आत्मा जाना नहीं चाहती। तो जब आत्मा, जब शरीर को जला दिया जाता है, हमारे में इसीलिए बोलते हैं कि पूरे अंग जल जाने चाहिए। जब जला दिया जाता है तो फिर आत्मा को पता लगता है, अरे ये तो मेरा ही शरीर जल गया है, अब मेरा शरीर जल गया तो यहाँ पर बैठकर क्या करूंगा। तो इसलिए ठीक है भाई, चलो फिर वो जो यमदूत है, जो हमारा गरुड़ पुराण है, वहां पूरा सिद्धांत लिखा गया है किस तरह जो परलोक की यात्रा कैसे की जाती है, पितरलोक की यात्रा कैसे चलती है। तो इसलिए जो हमारे सनातन धर्म में जो व्यक्ति है, जो आत्मा है, फिर बोलती ठीक है मेरा शरीर जल गया है, चलो अभी मैं चल जाते। तो इसलिए उसको क्रियाकर्म, जो संस्कार का क्रियाकर्म होता है। और किसका क्रियाकर्म ना हो, शरीर ना जले, तो वो आत्मा जाना नहीं चाहती। इसलिए जो एक्सीडेंट होते हैं, जो अकाल मृत्यु होती है, उसको भूत योनि, प्रेत योनि उसको कहते हैं, प्रेत योनि में रहते हैं व्यक्ति। तो वास्तव में जो वहां पर जो बैठे होते हैं वो प्रेत योनि में बैठे रहते हैं। इसीलिए जहां कब्रिस्तान होता है वहां पर लोग बोलते हैं कि यहाँ पर भूतों का डर लगता है, क्योंकि वहां पर भूत होते हैं। और कोई व्यक्ति कहता नहीं देखे, तो क्योंकि उनको नहीं पता, हमने तो उसको एक्सपीरियंस किया, हमने तो देखे हुए, मैंने खुद देखे हुए हैं, एक बार नहीं कितनी बार उनका एक्सपीरियंस हुआ हुआ है। तो डरने की वस्तु नहीं होती। जहां पर राम का नाम होता है, जहां कृष्ण का नाम होता है, तो फिर वो भूत जो है अपने कल्याण के लिए भागते हैं। कई बार वो जो, कई बार जो भूत, जो साधारण लोगों को भूत लगते हैं तो वो अपने भोग के लिए लगते हैं। जो साधारण व्यक्ति होते हैं उनके, क्योंकि भूख, उनके पास शरीर नहीं है और उनको प्यास लग रही है, उनको एक एक पल जो युगों के समान बीतता है, इसलिए आत्महत्या कभी नहीं करनी चाहिए, भले कितना भी दुखी हो जाए कोई व्यक्ति। तो जो भूत होता है वो लोगों से किसी ना किसी के शरीर में प्रविष्ट कर कर उसको वो भोगना चाहता है। मगर साधुओं के पास भी भूत आते हैं, कई बार जो भजन करते हैं उसके पास भी आते हैं, वो अपने कल्याण के लिए आते हैं। तो इसलिए जब उसके पास आते हैं, एक वृंदावन में भी होते हैं, बहुत स्टोरीज है। ये कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई पढ़ी पढ़ाई स्टोरी बता रहे हैं। जो 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 घटनाएं हैं, हमारे हमारे उसको एक्सपीरियंस भी किया है। हमारे, नाम नहीं लूंगा, कैसे कैसे परिवार में, यहाँ कुछ इसको हमने नजदीक से देखा है।
तो ये जो चीजें हैं ये असत्य नहीं है। तो वहां पर कब्रिस्तान में भूत होते हैं। तो कहने का भाव क्या है, भूतों की पूजा है। तो जो लोग यहाँ पर कब्रिस्तान में, जो मुसलमानों की दरगाहों पर जाकर जो माथा टेकते हैं वीरवार को, जो हिंदू मूर्ख हिंदू, तो वो भूतों के पास जा रहे हैं, भूतों को आमंत्रित कर रहे हैं। भूतानी जानती भूतेजा, उसका एक बहुत बड़ा, उसका बड़ा नुकसान हो जाएगा। उसका क्या नुकसान होता है उन लोगों का, कि जब वो मरेंगे तो भगवान ने गीता के अंदर कहा है, जानती देवव्रता देवान पितृ जानती पितृव्रता भूतानी जानती भूते जानती मदा जनोपी। जो देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं के पास जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं पितृलोक में जाते हैं, जो मेरी पूजा करते हैं मेरे पास आते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं तो भूतों के पास जाते हैं। तो जो भी लोग, मैं चैनल के माध्यम से भी जो मेरे जो भी प्रोग्राम देखते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज 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 कृपा करके किसी भी हालत में आप, किसी भी हालत में किसी की दरगाह मजार पर मत जाइए। क्योंकि वहां पर एक तो वो जो उन्होंने जब आए, भारत में आए, उन्होंने हिंदुओं को मारा। जैसे ख्वाजा चिश्ती दिन ख्वाजा, जहां पर मेरे को उसका नाम भूल गया, हमारे ब्रह्मा जी के जो जाते हैं हम वहां पर, आ, मेरे को दिमाग में नाम नहीं, ब्रह्मा जी पुष्कर धाम है, तो रास्ते में ख्वाजा आता है, खूब वहां पर लोग जाते हैं। तो उसने हिंदुओं को मारा हुआ है। अब जिस व्यक्ति ने हिंदुओं का अत्याचार किया हो, इतना कत्लेआम किया हुआ हो, जिसने जिसने मंदिरों को तोड़ा हुआ हो, गंगों को मारा हुआ हो, वहां पर उस चिश्ती की दरगाह पर, जो कि एक वो जो जिसने इतना अत्याचार कर दिया हो, मरने के बाद वो भूत बना, वो कहां पर जाएगा। अब उसी के ऊपर जाकर मन्नतें मानते हैं, तो भूत की पूजा कर रहे हो, तो बाद में क्या होगा, भूतानी जानती भूते जा। मेरे को एक बात याद आती है, ये बात भी हमारे जो पूजनीय हनुमंत प्रसाद पोदार भाई जी ने बतलाई है। बोलते हैं उन्होंने, कोई कोई व्यक्ति था, तो जो मौलाना, तो उन्होंने वहां पर, अब भूतों की पूजा वहां पर जो जो भी करते हैं, तो उन्होंने बोला इनकी इच्छाएं पूरी हो रही, क्योंकि भूत भूत बस में आते हैं, भूत है, तो उन्होंने बोला हम भूत छोड़ते हैं, इनकी इच्छा पूरी होती है। तो मरने के बाद क्या होता है, बोलता है यही लोग हमारे भूत बनकर हमारे लोगों का काम करते हैं बाद में। तो जिस दरगाहों के ऊपर जाकर वो मन्नतें मांग कर अपना जो भी काम चला रहे हैं हिंदू लोग, बाद में जब मरते हैं तो भूतानी जानती भूत या उन्हीं के पास जाते हैं, फिर उन्हीं के चक्कर में फंसकर वही भूत योनि में वहां पर घूमते रहते हैं। तो इसीलिए जो साईं बाबा है, स्पष्टता से हम बोलते हैं वो भूत पूजा है। तो इसलिए आप अपने आप के पास, हमारे पास देवी देवता है, कभी आपको ठाकुर जी के बारे में नहीं पता है, तो फिर भी जो हमारे सनातन धर्म में है उसका, उसमें आप लगे रहिए, और वस्तुतः उसका जो जरूर और जरूर फल मिलता है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अब रहने की बात, जो बच्चा बोल रहा था हमको पिछले सप्ताह पूछ रहा था, तो फिर जो हमारे जो देवता है, वो जो हमारे जो जो है, हमारे जो जो समाधि होती है उसमें वो भूत नहीं होता, उसमें केवल शरीर को जलाते नहीं है वहां पर। क्यों नहीं जलाते, क्योंकि वो जो शरीर है वो पवित्रमय कृष्णमय हो जाता है, विष्णुमय हो जाता है। जो भगवान की, जो देवता की पूजा कर रहा है, जो साधु है, जिसने सिद्धि प्राप्त कर लिया, भले वो शंकर की सिद्धि भी हो, देवी देवताओं की सिद्धि हो, क्योंकि उसका शरीर शुद्ध हो जाता है पाठ पूजा से। उसका एक एक अंग शुद्ध होता है। जब हमारे यहाँ पर जब व्यक्ति मरता है, तो भगवान की जो फूल माला वो नहीं जलाते। इस्कॉन वाले तो फूल माला के संग लोगों को जला देते हैं जब किसी का करता है, ये गलत है। वैसे हम इसका खंडन करते हैं। इस्कॉन वाले क्या करते हैं, जब भी कोई व्यक्ति का मृत्यु होती है तो उसके अंदर फूल, भगवान के फूल हार बार डाल के उसको साथ में जला देते हैं। भगवान के हारों को नहीं जलाना चाहिए। हाँ, तुलसी है, जब व्यक्ति मरता है तो तुलसी की जो लकड़ी है वो डाली जाती है। तुलसी की लकड़ियां जो है वो आप डाल सकते हो, उसमें कोई नहीं है, वो तो चाहिए। तो इस जिस तरह भगवान का जो हार है, भगवान का जैसे ये वस्त्र है, ये अर्थी के साथ नहीं रखना चाहिए। तो भगवान का जो नाम है, भगवान का मंत्र है, भगवान की पिक्चर है, ये जो सब कुछ जो भगवान से भिन्न नहीं है, तो इसको जलाया नहीं जाता। हाँ, जल प्रवाह हो सकता है। तो इसी तरह जो जो वैष्णव होता है,
जो सनातन धर्म में जो साधु है, जिसने सिद्धि प्राप्त कर ली है, उसको हम जलाते नहीं है, हाँ उसको जल प्रवाह कर सकते हैं या उनको जमीन में दे गाड़ते हैं। मगर वो जो उसको फिर हम वो वहां पर भूत, क्योंकि वो तो शरीर छोड़ गया ना। इस्लाम में या ईसाइयों में तो वहां पर बैठा है, वो बोलता मैं नहीं जाऊंगा, रस्ट जब मैं क्यामत आएगा तब उठूंगा, तब खड़े होंगे, इसलिए वहां पर जलाते नहीं। बोलते इसका शरीर जल गया तो क्यामत में भी उठेगा कैसे, इसका शरीर जल गया, इसलिए उनको हराम कहते हैं कि इनका शरीर नहीं जलना चाहिए। मगर हमारे जो सनातन धर्म में जो वास्तविक पद्धति है कि साधु का शरीर नहीं जलाया जाता, साधु के शरीर को केवल जल प्रवाह किया जाता है। जिस तरह भगवान की फूल है, भगवान की फूल माला है, भगवान की कोई संबंधित वस्तु है, तो उसको जलाते नहीं, जा तो उसको जमीन में गाड़ते हैं, जा उसको जल प्रवाह करते हैं, तो वो शरीर जो पवित्र होता है। तो इसलिए जो हमारी समाधियां हैं और कब्रों में जमीन आसमान का फर्क है। खैर, निराकारवाद हम बात कर रहे थे, निराकारवाद की। तो भगवान के नाम के ऊपर भगवान को ठुकरा देना कि भगवान की पूजा मत करो, तो जो भी गुरु, और इसका ये काफी पंजाब में तो खूब भरे पड़े हैं, बचपन से हम देखते आए हैं। हमारे बचपन में जब हम छोटे थे, कोई पूरा जन्म संस्कार थे हमारे, तो भगवान की हमारे पर बहुत कृपा रही है, और शंकर भगवान की स्पष्टता से, भगवान कृष्ण की, देवी की भी खूब पूजा किया, आज भी करते हैं। देवी का जो सम्मान है, हमारे जो सनातन धर्म है। अब बचपन से हमारे मन में एक प्रश्न उठता था, जब भी हम देखते थे ये गुरु लोग कहते थे पंजाब में, बचपन से शुरू शुरू जब से हमने होश संभाल लिए, 4-5 साल से होश संभाल लिए, तो तब से हमारा प्रश्न होता था। हमको याद आती घटना याद आई, एक यहाँ पर एक जो सर्वव्यापक, वहां पर एक निराकारवादी गुरु है, अच्छे है, मगर हमारे साथ बहुत प्रेम दिया उन्होंने हमको। 5 साल के थे, हमारे माता जी, हमारी नानी जाती थी उधर, तो माता जी भी जाने लगे, पिताजी बोले ना यहाँ जाने का रिश्ता नहीं है, यहाँ पर तो भगवान की पूजा नहीं है। तो वहां पर क्या होता था कि गुरु के पास जाओ, गुरु आपको मंत्र देगा, आपको वेद शास्त्रों को नहीं पढ़ना है, आपको व्रत वगैरह नहीं करना है, आपको आरती पूजा नहीं करनी है, किसी भी देवता की, किसी भी देवी की, सनातन धर्म की कोई पद्धति नहीं करनी है, केवल गुरु का मंत्र को जप करना है, उसके बाद आपको मुक्ति प्राप्त कर देंगे, बस ये सिद्धांत है। और ये निराकारवाद है, ये जो है ये नास्तिकवाद है वास्तव में। तो जब हम मिले उस गुरु जी, तो हमको पूरा प्रेम किया। अच्छा, हम उनका इस बात में नहीं, हमको हार वार पहनाया, वो किसी को हार नहीं देते थे, हमको याद है, वो घटना पूरी तरह से याद है, और समय भी याद है। 5 साल के थे, हमको हमारी एज भी याद है। तो जो एक घर में वो सत्संग करते थे, बाद में उनका खूब बड़ा हो गया, तो उन्होंने हमारे जो है, जो गेंदे का जो फूल होता है, गेंदे के फूल की माला पहना दी। तो लोग बोले ये तो गुरु जी ने माला कैसे दी इस बच्चे को, माला तो वो देते नहीं कभी किसी को भी। तो हमारे मन में तभी से प्रश्न आता था, ठीक है गुरु जी हैं, मगर गुरु जी, हमारा प्रश्न हमने पूछा, गुरु जी आप किसकी पूजा करते हो? तो स्पष्ट कहा ना, ये सब निराकार है, उस ज्योति स्वरूप परमात्मा की पूजा करते हैं। तुम्हारे मन में बात जची नहीं। ज्योति स्वरूप परमात्मा, महाराज जी, वो ज्योति स्वरूप जो परमात्मा है, वो कौन है? बस ज्योति ही है, ज्योति। तब ज्योति तो ठीक है, मगर ज्योति किसने बनाई ज्योति को? तो हमारे मन में ये सबसे पहला प्रश्न बचपन में से वही आ गया, महाराज ज्योति किसने बनाई, कहां से बनाई? आप गुरु हैं तो आप जाओगे ज्योति में समा जाओगे, तो आपके लोग बाद में आपकी पूजा करते जा रहे हैं, तो आप तो है ही नहीं। तो ये बचपन से हमारे मन में प्रश्न आता था, गुरु जी की पूजा कर रहे हैं लोग, ये गुरु जी हमको ले जाएंगे ज्योति में, पर ज्योति, गुरु मर जाता है, गुरु मर के ज्योति के ज्योत के अंदर समा गया। जब समा गया है, जब वो समा ही गया, खत्म ही हो गया है, तो फिर जो जिसने उससे जो गुरु जी लेने कैसे आएंगे? वो बोले गुरु जी लेके जाएंगे, तो इसका मतलब जहां तो भी दोनों सिद्धांत गलत है। जहां तो गुरु समाया नहीं है, जब भी समा गया है तो आपको लेने नहीं आ सकता, कभी लेने आ गया है तो आपका फिर भी सिद्धांत गलत है, क्योंकि वो समाया नहीं है। और समा भी गया तो ज्योति बनाने वाला तो कोई होगा। तो तभी हमारे माता जी घर में गीता पढ़ते थे, तो हम वही उम्र में,
तो खैर पिताजी तो रोकते थे, पिताजी बोले छोड़ो इसको, छोड़ो, घर पे जैसे पाठ पूजा करते हैं, छोटा सा मंदिर, तो छोटे मंदिर में छोटे हमारे ठाकुर सब रखे होते थे, एक छोटा सा मंदिर आसन होता था, उसमें शंकर भी है, पार्वती भी है, छोटे गोपाल भी है, राधा कृष्ण भी है, जैसे छोटे जो मिडिल क्लास फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली के अंदर साधारण सी पूजा है। तो गीता के अंदर भगवान ने इसके बारे में स्पष्टता से कहा गया है कि जो लोग ज्योति को मान रहे हैं, ज्योतिष तभी ए ज्योति तमसम परम उच्चते हैं। अरे ये जो निराकारवाद ज्योतियों की बात कर रहे हैं ना, अरे भाई उन ज्योतियों को भी बनाने वाला मैं ज्योति हूँ, ज्योति मोती सब मेरे से निकलती है, मैं नहीं कह रहा, भगवान कह गया ज्योति में 13वें अध्याय के अंदर 16 श्लोक शायद होगा, ज्योतिषतमा अभी ज्योतिष। और भगवान ने कहा गया कि भगवान ने स्पष्ट कहा है, वक्ता वक्ति मां मनते मां बुद्ध है, जो लोग कम बुद्धि वाले वो मेरे को निराकार मानते हैं। तो ये जो रतिर्थम प्रतीयत ना प्रियचात्मी तद विद्यात्मात्म यथा भासो यथा तमा, ये जो दूसरा श्लोक है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो लोग भले किसी भी तरह का धर्म याचना कर रहे हो, कभी वो वेद शास्त्र को, हमारे देवी देवताओं को, भगवान को नहीं मान रहे, तो उसको केवल माया ही समझना चाहिए कि ये माया के अंतर्गत है। यहाँ ये लोग बोल देते कि बैकुंठ से ऊपर कोई और एक और जगत है, कोई और सचखंड बना दिया पहले, ये भी कबीर का बनाया हुआ है। तो यहां से हमको कुछ कुछ ऐसी संस्थाएं हैं आजकल जो हमारे जो कि सनातन धर्म के लिए बहुत घातक हैं। एक तो सबसे बड़ी जो सनातन जो घातक है वो तो रामपाल की कबीर पंथी, रामपाल जो जेल में है अभी, एक वो, एक ब्रह्म कुमारी। मैं स्पष्टता से नाम इसलिए दे रहा हूं ताकि गोलमोल बात करेंगे तो लोगों को शायद ना समझ लगे, जिसको जो जो हमारे जो ये जो दोनों जो पंथ हैं, ये पंथ हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत घातक हैं। मैं इसीलिए रिक्वेस्ट करता हूं सब जितने भी सनातन धर्मी हैं वो गीता जरूर पढ़िए, और साथ में आप देवताओं, क्योंकि देवताओं के भी जो देवता हैं वो भी हमारे उनको कैसे संबंध है, एटलीस्ट आप किसी किधर और मत जाइए, ये ज्योति वोतियों के चक्रों में मत पड़िए, और केवल ठाकुर की घर में बैठकर पूजा करिए। और भगवान की पूजा के लिए आगे भगवान ने बताया है गीता के अंदर, इसको खैर एक तो ये निराकारवाद, इसको समझ लेना चाहिए आपको कि निराकारवाद जो है ये एक किस्म का नास्तिकवाद है। तो चैतन्य महाप्रभु ने इसके बारे में घोर खंडन किया है। उन्होंने क्या कहा है, मायावादी भाष्य सुने हुए सर्वनाश। जो इन मायावादी लोगों से भगवान कृष्ण के विषय में भी सुनेगा तो उसकी जो भक्ति है वो नष्ट हो जाएगी। उन्होंने खंडन किया है। मायावादी कृष्ण अपराधी, मायावादियों को, ये जो नास्तिकवाद लोग हैं, ये कबीर पंथी, ये ब्रह्म कुमारी, ये जो जितने भी है, ये जो लोग हैं ये भगवान का खंडन करते हैं अपने अपने अंदर लोगों को। तो हमारे सनातन धर्म का बहुत ये वो जो घातक है ये लोग। तो उसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने पहले 500 साल से पहले उसको हमारे को वार्न कर दिया गया है कि, और शंकर भगवान ने भी इसके लिए कहा है, भगवान शंकर के उन्होंने उन्होंने कहा कि जो अवैष्णव खोद गिरनम पूतम हरि कथा, शंकर जी कहते देवी जो वैष्णव नहीं है ना उसके मुख से कभी भी कृष्ण का, राम का नाम नहीं सुनना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो राम को निराकार बना देंगे, राम को करूप है, राम ये कुछ है नहीं ये तो, मगर हमारे में तो राम जी ने तो समुद्र को तैरा, समुद्र में जो पुल बना दिया। हमारे को एक घटना याद आती है, कोई कोई व्यक्ति था, बोला जी हमारे गुरुजी पानी के ऊपर चढ़ गए जी, गुरुजी गए जी, उन्होंने वहां से चल के अपने कोई 2 आदमी थे लेके उन्होंने लंका के ऊपर वो पानी के ऊपर चल गए। अरे तो हमने बोला चल गए होंगे तो पिछल गए भैया, कोई बात नहीं, निराकारवादी थे। तो उन्होंने हमारे तो जो राम जी ने नहीं, उनके जो सेवक हैं उन्होंने पुल बना दिया, राम जी ने तो बैठे, राम जी तो नाम लिख दिया, नाम लिख के जो नल नील थे, नल नील के कारण जो पत्थर थे वो तैरते थे, नल नील को वर्ग वर्ग दे दिया।
और नल नील के कारण जो पत्थर वो पहले डाले पत्थर डूब जाए। राम का नाम लेके बोले उसके अंदर राम के नाम के पत्थर के बोलते कि उसके ऊपर फिर सेना कैसे चली जाएगी, राम का नाम लिखा होगा, राम के नाम के ऊपर तो चल नहीं सकते। बोलते जब वो राम का पुल बना तो वहां पर राम जी की महिमा, राम तो राम लक्ष्मण चले उस पुल के ऊपर, संग संग उन्होंने ऐसा अरेंजमेंट किया जिसके ऊपर वो जो सारी की सेना भगवान की योग विद्या जो है योग माया के संग भगवान ने जो पुल साथ साथ में तैयार किया और सारी सेना की सेना उसके संग संग चली। हमारे कुछ कोई व्यक्ति था, कुछ शुरू से कोई हमारा पैसे पूर्व जन्म संस्कार थे, शुरू से हमको निराकारवादियों से शुरू से ही समझ लो घृणा ही थी। घृणा क्यों थी? इसलिए घृणा थी क्योंकि हमारे देवी देवताओं को वो गाली निकालते हैं, और जब हम बोलते हैं तो लोग बोलते हैं अरे अरे देखो देखो, ये ऐसा बोलना नहीं चाहिए किसी को बुरा। भाई हमारे भगवान को गाली निकालते हैं, हमारे देवी देवताओं को गाली निकालते हैं, हमारे हमारे जो वेद शास्त्र गाली निकालते हैं। जब हम बोलते हैं तो उनको वो कठोर लगे। वो बोले हमारे में एक कहावत थी, बोले तुम्हारा कुत्ता कुत्ता हमारा कुत्ता टॉमी। तो तुम जो बोलो हमारे देवी देवताओं को तुम गाली निकाल दो तो वो ठीक है, जब हम आपके पंथ के कुछ बारे में कुछ बोले तो आपको सहन नहीं होता। तो एक बार हमको कोई हमारे कॉलेज के समय में कोई ऐसे ही व्यक्ति था, थोड़ी सी बहस हो गई, बच्चे तो शुरू से ये काम करते आए हैं। तो तभी से कोई हमारा ठाकुर कारण संबंध, कोई ना कोई साधु जीवन में आते रहे। मगर जब बात आई वो गुरु को बहुत बड़ा चढ़ाकर बोल रहा था, हमने बोला भाई तुम जितना भी गुरु को चढ़ा लो, छोड़ो भगवान को, भगवान तो बहुत दूर है। राम कृष्ण की जो लीला है वो तो बहुत दूर की बात है, छोड़ो उनको। हमारे विश्वामित्र मुनि ने ही, अरे हमारे विश्वामित्र मुनि ने त्रिशंकु के लिए स्वर्ग तैयार कर दिया। जब त्रिशंकु राजा था, त्रिशंकु रघुकुल में आता था, राम जी के वंश में ही। तो त्रिशंकु कहता है कि उसको शरीर से बहुत मोह था, बहुत मोह था। तो वो बोले कि मैं तो इस शरीर के, मैं तो शरीर को छोड़ूंगा नहीं, मैं तो स्वर्ग में इसी शरीर के संग जाऊंगा। तो उसने वशिष्ठ मुनि के पास जाता है, बोलता महाराज मैंने सुना है कि आप बहुत ब्रह्म ऋषि हो, तो आप मेरे को इसी शरीर के संग स्वर्ग में भेजो, मैं स्वर्ग का आनंद लेना चाहता हूं मगर इसी शरीर में। तो वशिष्ठ ने ना कर दी। जब वशिष्ठ ने ना कर दी तो वो वशिष्ठ के पुत्रों के पास चला गया। आया पुत्रों के पास गया तो पुत्र जो थे वो और भी नाराज हो गए, अरे तुम हमारे पिताजी ने जब तेरे को ना कर दी है तो हमारे पास आए हो, तो इसका मतलब हमारे जो परिवार में तुम जो विवाद खड़ा करना चाहते हो, मतभेद करना चाहते हो पुत्रों पिताओं के अंदर, अरे दुष्ट, हम तेरे को श्राप देते हैं कि तू चंडाल हो जा। तो तुरंत जो शंकु है तुरंत उसको चंडाल का रूप मिल गया। अब चंडाल का भयानक गंदा सा रूप बन गया, क्या करे, रोता रोता आया, किसके पास जाए? तो महाराज विश्वामित्र मुनि के पास आए। विश्वामित्र मुनि के पास जाते हैं तो विश्वामित्र मुनि को, हे मुनि देखो, अरे देखो मेरा क्या हाल कर दिया उसके विशिष्ट के पुत्रों ने। तो विश्वामित्र मुनि कहता है ठीक है तुम मेरी शरण में आए हो। अरे विश्वामित्र मुनि मेरे को शरण दो, और मेरे को मेरा मन करता है कि मैं जाऊं और मैं आपकी शरण में हूं। तो विश्वामित्र मुनि ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम जाना चाहते हो। तो तुरंत उसने क्या किया कि उस त्रिशंकु को अपनी योग सिद्धि से उसको स्वर्ग में भेज दिया। जब स्वर्ग में भेज दिया तो वहां पर जो इंद्र ने जब देखा, अरे किसकी गंध आ रही है मनुष्य की, हमारे शरीर गंदा है ना, हमारे शरीर में कोई अच्छी सुगंध नहीं है, देवताओं के शरीर से सुगंध आती है और बैकुंठ का शरीर तो सुगंधों से भी ऊपर है। तो उन्होंने उसको वहां से स्वर्ग में से ही देवताओं ने उसको फेंक दिया। तो अंतरिक्ष में जब जब गिर रहा था, अंतरिक्ष अंधकार, बहुत भयंकर अंतरिक्ष है, भय लगा। तो उसको उसने पुकारा विश्वामित्र मुनि को, अरे विश्वामित्र मुनि देखो, अरे भयभीत हूं मैं, इस अंतरिक्ष के अंदर फंसा हूं, मेरे को स्वर्ग से गिरा दिया गया है।
तो विश्वामित्र मुनि ने अपनी योग सिद्धि से, दंड से अपने उसी को रोक दिया। बोले ठहर जा त्रिशंकु, इधर ही लटका रहे, तू नीचे मत गिरना, भी मैं तेरे को रोकता हूं। महाराज मेरे को उन्होंने स्वर्ग से गिरा दिया है। तो विश्वामित्र युग मुनि ने अपनी योग सिद्धि से बोले त्रिशंकु, मैं विश्वामित्र मुनि हूं, मैंने जितनी भी तपस्या की है उन्होंने अपनी योग सिद्धि के साथ, तपस्या के संग उन्होंने एक नया स्वर्ग तैयार कर दिया। केवल स्वर्ग में ही तैयार किया, स्वर्ग में देवताओं की उत्पत्ति भी कर दी, और उस 33 करोड़ देवी देवताओं की उत्पत्ति करके त्रिशंकु को स्वर्ग दे दिया। त्रिशंकु अब तू इस स्वर्ग में रहे। तो इसको कहते हैं शक्ति। हमारे जो ऋषियों मुनियों में शक्ति थी। और वही विश्वामित्र मुनि जब द्वारका में, अयोध्या में आते हैं, अब जो लोग बोलते हैं जी एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट के लेटा, जिसको ये जो कबीर ने, जिसको हमारे जो धर्म की जो निंदा की है कि वो तो राम का बेटा अलग है, घटघट लेटा अलग है। अरे उस राम के बेटे को ही, जो दशरथ के बेटे को ही विश्वामित्र मुनि लेने आते हैं, विश्वामित्र मुनि आते हैं। ताड़का जो है वो बहुत कष्ट दे रही थी। अब विश्वामित्र मुनि ताड़का को मार नहीं सकते क्या? अरे जो स्वर्ग तैयार कर दिया जिस विश्वामित्र मुनि ने, उसके लिए ताड़का को मारना कोई बड़ा काम है क्या? आप सोचिए, अपना विवेक लगाइए, क्या काम है विश्वामित्र मुनि के लिए ताड़का को मारना? मगर भगवान की लीला, जन्म कर्म च दिव्यम। वो आते हैं दशरथ के पास अयोध्या में। राजा दशरथ, महाराज क्या चाहिए आपको? अब मेरा बहुत भाग्य है कि आप मेरे यहाँ पर राज में आए। उनकी पूजा की। दशरथ महाराज ने विश्वामित्र मुनि की आसन पर बिठाया, पूजा की। महाराज मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप किस काम के लिए आए? महाराज दशरथ, मेरे को आपके 2 पुत्र चाहिए। 16-16 के वर्ष के पुत्र थे वो। तो दशरथ बोलता किस काम के लिए? बोलते मैं यज्ञ कर रहा हूं। यज्ञ मैंने अनुष्ठान लिया हुआ है कि जब मैं यज्ञ करूं तो मैं किसी को मारूं नहीं। अब मेरा जो यज्ञ चल रहा है, उस अनुष्ठान में, उस यज्ञ के अंदर जो अलग अलग जो ताड़का है या दूसरे जो राक्षसी राक्षसी वृत्तियां हैं, वो आकर वहां पर उस यज्ञ को अपवित्र कर देती हैं। अब मैं उनको मारता हूं तो मेरा यज्ञ का, मेरा जो अनुष्ठान दिया हुआ है वो भंग हो जाता है। तो इस कारण मैं चाहता हूं कि आप अपने पुत्र दो, मैं यज्ञ करूं। और आपके जो 2 पुत्र हैं वो उसको, ताड़का को, और जो 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 राक्षस हैं उनसे, उनको मारकर, और मेरे को यज्ञ जो है मेरा पूर्ण हो जाए। वहां पर राजा दशरथ बहुत घबरा जाते हैं। बोलते अरे ये पुत्र मेरे तो, ये तो कुमार 16-16 वर्ष के हैं। अरे मैं, इनको क्या पता युद्ध कैसे करना है? राक्षस तो बहुत बहुत बड़े शक्तिशाली हैं। हे विश्वामित्र मुनि, मैं आपके संग चलता हूं। मैं राजा दशरथ, मैं आपके संग चलता हूं और मेरी सेना संग में चलेगी। आप निसंकोच अपना यज्ञ है वो उसको करिए। विश्वामित्र बोलते ना राजा, मेरे को तुम नहीं चाहिए, मेरे को ये 2, बस केवल 2 पुत्र, कोई सेना नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल 2 पुत्र चाहिए। अब विश्वामित्र मुनि जैसा, जो उसको पता है कि ये परम ब्रह्म पुरुषोत्तम राम जो है, भगवान नारायण है, ये कोई साधारण नहीं है। ये कृष्ण बलराम वही जो नारायण है। अब दशरथ को कैसे लेके जाए? मगर देखिए, आप सोचिए, यहां पर इतना बड़ा महान ऋषि वो राम की पूजा कर रहा है, भले राम का गुरु बन गया। जब राम जी ने उसके उसकी उनके शरण लेते हैं, राम जी उसको फिर कैसे विश्वामित्र मुनि आगे लेके जाते हैं गौतम मुनि के सिद्ध आश्रम में, वहां पर अहल्या का उद्धार होता है। फिर जनकपुर में जाते हैं, जिस तरह फिर जनकपुर में जाकर फिर वहां पर स्वयंवर चलता है। बहुत आनंददायी है रामायण भी। तो अब वहां पर विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ मुनि जैसे बड़े बड़े ऋषि
वो ऋषि उस राम दशरथ के बेटे को, उनको पता है ये दशरथ का बेटा यही नारायण है, यही विष्णु है, यही कृष्ण है और यही सब कुछ देने वाला है, इसके ऊपर कोई दूसरा और राम नहीं है। मगर ये निराकारवादी लोग जो हैं, कबीर जैसे लोग, उन्होंने, जो हमारे मूर्ख लोग सोचते हैं कि कबीर जी ऐसा है, कबीर 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 को जो हमारे शास्त्रों में नहीं है, मगर ये डाल दिया गया है, एक सूफी आदमी को डाल दिया गया। जैसे आजकल ये साईं बाबा प्लांट हो गया है हमारे हमारे धर्म में, इसी तरह कबीर प्लांट हो गया था। और एक ही राम है, दूसरा कोई राम नहीं है। ये जो राम बोल देते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम जगत का प्यारा, एक राम सबसे न्यारा, अरे ये क्या बकवास है। एक राम है, एक ही राम, और कोई राम नहीं है। दशरथ का बेटा राम ही नारायण है। और ये हम नहीं कह रहे, विश्वामित्र मुनि कह रहे, वाल्मीकि मुनि, अरे इतने बड़े बड़े मुनि, ऋषि मुनि हैं। और वेद व्यास मुनि जो हैं, तो आज के गुरु क्या, जिन छोटे मोटे गुरु आज कलयुग में जो उठे हैं और हमारे राम को, कृष्ण को गालियां दे रहे हैं, और हमारे हिंदू इतने मूर्ख हैं कि उनको सुनकर अपना मुंह बंद रखते हैं। विदेशी लोग आते हैं हमारे धर्म को आकर, वो वो कह देते हैं कि ये मिथोलॉजी है। मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूं, जो भी मेरा, जिसके पास से जो भी मेरा मैसेज को सुन रहा है, जो भी हिंदू धर्म को, हमारे शास्त्र को मिथोलॉजी बोलता है, रामायण महाभारत इंडियन मिथोलॉजी, हिंदू मिथोलॉजी, उसको क्या बोलूं, जैसे भी आप, अच्छे शब्दों में, बुरे शब्दों में, जैसे भी उस व्यक्ति को डांट दो, क्योंकि ये मिथोलॉजी नहीं है, इतिहास है हमारा। हमारे वेद पुराण, पुराने पुराण हमारे इतिहास है ये। और हमारा धर्म की बहुत, जो नष्ट होता है सनातन धर्म का, ये निराकारवाद है, ये मायावाद है। और उसके बाद पाखंडवाद आता है। आपको इनसे भी निकल जाओगे, पहले तो भौतिकवाद से निकलोगे भगवान की तरफ, भौतिकवाद से व्यक्ति नहीं निकलना चाहता, और फिर निराकारवादी के में जो हाथ में फंसे उनको बोलो कि ये जी ये ठीक, गुरु ठीक नहीं है, उसको वो तो गुस्सा हो जाएगा। देखा होगा ना आपने, किसी बात को बोलो भाई साहब आप भगवान का नाम, अरे हमारे पास हमारे परिवार चलाना है, हमारे माँ बाप हैं, बच्चे हैं, ये है वो है, इतनी ड्यूटियां, इतना बड़ा काम चल रहा है, और आपको केवल पड़ा है कि हम भगवान का नाम जब करें। अरे छोड़ो ना, भगवान का नाम तो नहीं, इसको भौतिकवाद कहते हैं, निराकारवाद। अरे राम कोई और है, राम ही नहीं है, राम कोई और है। ये जो राम को एक श्री, एक और भी एक पंथ है, मैं लुधियाना गया था तो हमको पता लगा था, राम शरणम समथिंग नाम, वो भी राम को मानते मगर राम को नहीं मानते, नाम लिखा राम शरणम, मगर नाम, वो भी नास्तिकवाद है। ये कबीरवाद, निरंकारी, ये जो हमारे दूसरे, ये जो सब नास्तिकवाद है, इसमें भगवान को ठुकरा दिया गया है। तो इसको जो है कहते हैं निराकारवाद। और तीसरा, जो हमारा समय निकल गया है, तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा और जारी रखेंगे, उसके बाद हमारे आगे, तो आप थोड़ा सा, आपको सिद्धांत का समझ लग गया है कि जो भी वस्तु भगवान विष्णु से नहीं जोड़ती, नारायण से नहीं जोड़ती, कृष्ण और राम से नहीं जोड़ती, समझ लो वो चीज जो है वो मायावाद है। बस आज हम यहाँ पर इसको विश्राम देते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो मैं ले सकता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय राधे, जय राधे, राधे श्याम, राधे श्याम। अच्छा प्रभु जी, ये जो बुद्ध, जो महात्मा बुद्ध भी जो उनको कहते हैं, तो ये वही जो भगवान का अवतार हैं, जिनका 10 अवतारों में जिक्र है, वही है ये? जी, मगर उसमें ऐसा है कि ये अवतार ऐसे नहीं है, ये इसलिए इसको अवतार है, मगर ये शक्तावेश अवतार है, जीव हैं जैसे आप और हम जीव हैं, मगर इनको थोड़ी सी शक्ति दे दी जाती है, ताकि उस समय नास्तिकवाद हो गया था, तो नास्तिकवाद का उल्लंघन, उसको लोगों ने, वेद शास्त्रों को जो है उसके नाम के ऊपर, वो जो लोग हैं जो मांस भक्षण करने लग गए थे, तो उन लोगों, उस चीज को खत्म करने के लिए, मांस भक्षण को खत्म करने के लिए बुद्ध का अवतार होता है। बस उसका एक ही पर्पस था। जैसे हर एक पर्पस में दो अवतार जो हैं, राम जी के और कृष्ण के, ये लीला अवतार हैं। इन अवतारों में जो लीलाएं हैं, इसमें भगवत्ता और मर्यादा दिखाई जाती है। दूसरे जो जो अवतार होते हैं, उनका एक उद्देश्य होता है।
जैसे नरसिंह भगवान का अवतार हुआ, उद्देश्य प्रहलाद के कारण आए, बस उसका एक छोटा सा उद्देश्य था। और जैसे जो वराह अवतार आए, उसमें एक उद्देश्य था। उसमें क्या था कि पृथ्वी को बचाना है, एक उद्देश्य के लिए आए। मत्स्य अवतार में प्रलय के समय वो एक छोटा छोटा उद्देश्य था। तो इसी तरह एक छोटा उद्देश्य था बस, उसमें भगवत्ता दिखाने के लिए नहीं वो आए कि भगवान कौन है। उसमें ये भी नहीं दिखाने आए, मर्यादा भी दिखाने के लिए नहीं आए। केवल केवल जो जो किलिंग हो रही थी उस समय, जो जो वेदों के नाम पर किलिंग किलिंग तो अभी भी हो रही है, मार रहे हैं अभी भी। देखो सब जगह यहाँ पर अभी ईसाई लोग हैं, खूब मारेंगे, खूब उनको जो भी क्रिसमस आती है तो खूब वहां पर हर रोज मरते हैं, गायें मार रहे हैं, और इस्लाम में भी मार रहे हैं। ये तो इनका कर्मों का विधान है, उसके विषय में हम कभी फिर बात करेंगे ज्यादा। कर्मों के विधान के कारण वो चल रहा है उनका, वो करेंगे, वो मारेंगे, फिर आगे फिर मारेंगे, तो मरो तो मर को, उसमें कलयुग का प्रभाव है, इस तरह कलयुग बढ़ेगा। मगर वेदों के ऊपर, नाम के ऊपर जो जो हत्याएं हो रही थी, बलि को बंद करवाने के लिए जो वेदों के नाम के ऊपर जो हो रही थी, उसको रोकने के लिए, उस स्पेशल पर्पस के लिए वो आए थे। मगर वो जीव थे, वो विष्णु तत्व नहीं थे। और उन्होंने अपना, जब उनका काम खत्म हो गया, तो उसके बाद फिर शंकराचार्य जी आते हैं, फिर क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी, वो नास्तिकवाद था, उसको ठुकराने के लिए फिर शंकराचार्य। ठीक है तो प्रभु जी मतलब ये जो महात्मा बुद्ध हैं इनको हम भगवान नहीं मान सकते? ना, भगवान नहीं, वो तो शक्ति में अवतार है ना। शक्ति जी। शक्ति है, उसमें शक्ति दी गई थी, जैसे कोई किसी गुरु को शक्ति दी गई थी। मगर हम उसको फिर भी नहीं मानते, बुद्ध हो नास्तिक। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा हम उनको, हाँ अवतारों में आते हैं, ठीक है, केशव दत्त बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे हमारे शास्त्र में आता है। मगर हम पूजा नहीं करते। कब पूजा, हाँ प्रणाम करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा उद्देश्य किया काम, ताकि लोगों को अहिंसा परम धर्म, उसमें भगवान की भागवतता नहीं है, उसमें वेद शास्त्र का ज्ञान नहीं है, केवल अहिंसा परम धर्म, कि अहिंसा बनो, आप किसी को मत मारो। मगर वो जो सब बुद्धिज्म जो है थोड़े बहुत रह गए, अभी जो इंडिया में भी चल रहा है, उसको अभी दलित वगैरह के नाम के ऊपर चल रहा है, लोगों को खूब, वो हमारे धर्म को वो काटते हैं, वो ये जो जो भी करते हैं, निंदा करते हैं, देवी देवताओं के पोस्टर फाड़ दिए, ये कर दिया। वो अभी कुंभ मेला में उन्हीं के कुछ व्यक्ति जो पकड़े गए, जिन्होंने उपद्रवता की वहां पर, तो कुंभ मेला में थोड़ा सा भगदौड़ डलवा दी थोड़ी सी, मगर भगवान ने फिर भी वहां पर बचा लिया। तो मगर उनको सबको निकाल दिया यहाँ से शंकराचार्य जी ने, तो वो सब चले गए चाइना वाइना में। मगर बुद्ध धर्म की वहां पर देखो ना, अभी बुद्ध धर्म के नाम के बुद्ध जो बुद्धिस्ट है वो भी मीट खा रहे हैं अभी भी। तो ये कलयुग का प्रभाव है। तो इसलिए हमको तो केवल भगवान को मानना है, भगवान विष्णु को जो मानते हैं, विष्णु को मानते हैं, और हमारे जो देवी देवता है, और हमारे जो वेद पुराण है, शास्त्र है, तो इनको माने। ये नास्तिकवाद है, ये हमारे आस्तिकवाद है, और बुद्धिज्म जो है नास्तिकवाद है, इसलिए हम नहीं पूछते हैं। ठीक है ना। थैंक यू प्रभु। ठीक है, राधे कृष्णा राधे, प्रभु बोलो। जी। जय राधे राधे, बोलो। कौन? सहदेव बात करूं प्रभु जी। हाँ बोलो बेटा, बोलिए। तो प्रभु जी आपने जो अभी बताया कि जैसे वो राम जी ने वो पुल बना दिया था तो उसके ऊपर भगवान के राम के ऊपर ही चलना, तो इसके बारे में आपने दोबारा बताएंगे क्या? इस बारे में आपने थोड़ा सा बताया है। हाँ, हमारे जो आचार्यगण बताते हैं कि जो भी वहां पर पुल बना था, तो उस पुल में कोई उनकी कोई व्यवस्था की थी, तो जो जो बंदर है वो वहां पर राम के नाम के ऊपर नहीं चलते थे, उनकी अपनी कोई डिवाइन व्यवस्था होगी। हमारे आचार्य, मैंने उनको ध्यान से ज्यादा उनमें डिटेल में नहीं गया, मगर उन्होंने ये बताया हमारे किसी आचार्य ने। तो भगवान का जो नाम है, उसे पुल बना दिया गया, मगर वो भगवान तो किसी को भी तरा देते, फिर बगैर वहां पर सारे पुल में जो है, जब भगवान वापिस आते हैं तो पुल, तो वहां पर पुल को ध्वंस भी कर देते हैं वो बाद में, उस पुल को तोड़ भी दिया जाता है। जब बंदर वहां पर पहुंच जाते हैं तो उसके बाद पुल तोड़ दिया जाता है, इसलिए पुल टूटा हुआ है आज भी जो सेतु है। और फिर जब आते हैं भगवान, वो ये भगवान को दिव्य लीला है। ठीक है ना। जी प्रभु जी। ठीक है, जय हरे राधे। कृष्णा। ठीक है, तो हमारा सबसे निवेदन है आप सब भक्तों से, जितने भी जो जो भक्त हैं, जितने भी हमारे सनातन धर्म के, जो हिंदू धर्म के विशेषकर हमारे, हमारी प्रार्थना है हाथ जोड़कर कि सब लोग गीता, रामायण और भागवत है, इसको पढ़िए, और अपने जीवन में इसको ढालिए, और किसी ना किसी तरह भगवान विष्णु का नाम लेते रहिए। हरे कृष्णा महामंत्र जो है
चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और संग में भगवान के सीताराम राधे श्याम, ये जो मंत्र है इसका नाम जप करते रहिए। और जरूर पढ़िए गीता, तो जरूर रामायण गीता भागवत, ये 3 चीज है शास्त्र में। उसके बाद चेतना चरितमता, एटलीस्ट इन चीजों को पढ़िए आप, ठीक है। निताई गो राधे श्याम। हम शनिवार को, हम आज शनिवार बुधवार को हम गीता के ऊपर हम आपसे संपर्क दोबारा करेंगे। जय राधे, जय श्याम, जय प्रभुपाद।